प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी इस पूरे मामले पर चर्चा हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि भविष्य में इस मामले का क्या परिणाम हो सकता है। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि जांच पूरी होने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये दावा करने वाले हैं बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार। उनकी राजनीति पर नजर रखने वाले इन बयानों के अलग मतलब तलाश रहे हैं। जानकार दावा कर रहे हैं कि विनय कटियार बताना चाहते हैं कि उनका वनवास खत्म हो चुका है और अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बात कर रहे हैं, सलाह ले रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि पीएमओ ने कटियार के किसी दावे की पुष्टि नहीं की है। इस पर कटियार के समर्थक पूछते हैं कि क्या पीएमओ ने उनके बयान को खारिज किया है। पीएम मोदी का एक खास फॉर्मूला है, आपदा में अफसर। जानकार दावा करते हैं कि अभी विनय कटियार ने इसे ही अपना मूल मंत्र बना लिया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे चर्चित चेहरों के लिए भले ही मुसीबत बन गया हो और इससे बीजेपी की साख पर भी चोट लगी हो, लेकिन यह आपदा विनय कटियार के लिए बड़ा अवसर बन गई है। वो मुख्य धारा की राजनीति में एक और कमबैक की तैयारी कर रहे हैं और चंपत राय और गोपाल राव जैसे कथित विरोधियों पर निशाना भी साध रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक विनय कटियार दावा कर रहे हैं, साफ है कि धन का गबन किया गया है। आने वाले समय में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा जेल जा सकते हैं। विनय कटियार किसी वक्त देश के सबसे फायर ब्रांड नेताओं में गिने जाते थे। आज वो 71 वर्ष के हो चुके हैं और उन्हें करीब से जानने वाले दावा करते हैं कि कुछ ही महीने पहले वो संन्यास लेने का मन बना रहे थे। अपनी ही कुर्मी जाति के पंकज चौधरी के बीजेपी का यूपी अध्यक्ष बनने के बाद उनके मन में मुख्य धारा की राजनीति में एक और कमबैक की आस जगी और फिर चंदा चोरी केस ने तो जैसे उनकी मनचाही मुराद ही पूरी कर दी। विनय कटियार अचानक फिर से मुखर हो गए हैं। वो अब हर किसी को निशाने पर ले रहे हैं। इस मामले में जब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी पर्ची खोलने की बात कही तो कटियार उन पर भी भड़क गए। धीरेन्द्र शास्त्री, हमारी जरा बात कराओ, फिर हम बताते हैं। अभी धीरेन्द्र शास्त्री को तुमने नाम दे दिया, मालूम है कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या है? विनय कटियार को राजनीति में कमबैक का उस्ताद यूं ही नहीं माना जाता है। जिन्होंने कटियार के सुनहरे दिनों को नहीं देखा है या जो उस दौर को भूल चुके हैं, उन्हें बता दें कि वो बजरंग दल के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तब उनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। कटियार 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। आक्रामक तेवर और तीखे बयानों से उनकी पहचान होती थी। इस अंदाज के कारण बजरंग दल और बीजेपी में उनका कद तेजी से ऊपर बढ़ा। वो 1991 में फैजाबाद से चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। उसी साल यूपी में भी बीजेपी की सरकार बनी। कटियार ने तब कहा था, सरकार रहे या जाए, लेकिन राम जन्मभूमि पर लगे बैरिकेड्स हटाने ही होंगे। कटियार का बड़बोलापन और अक्खड़ स्वभाव कई बार उन पर भारी भी पड़ा था। इसके चलते वो कई बार अपनी ही पार्टी में हाशिए पर चले गए। 1990 के दशक में जब बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी में मुकाबला था तो कटियार ने जोशी का समर्थन किया था। ये दावा किया जाता है कि इसी के चलते कटियार को बजरंग दल अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। कटियार ने 1996 और 1999 में फैजाबाद से चुनाव जीता और सांसद बने। 2004 में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने उनसे यूपी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को कहा। नायडू ने कहा कि वो स्वास्थ्य कारणों का बहाना बनाते हुए पद छोड़ दें। इस पर कटियार ने दो टूक जवाब दिया, मैं बीमार नहीं हूं, मैं साफ कहूंगा कि पार्टी इस्तीफा मांग रही है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में वो यूपी की अंबेडकर नगर सीट से उम्मीदवार थे। उनके समर्थन में नरेंद्र मोदी एक रैली करने आए थे। तब कलराज मिश्र ने कहा था कि रैली में सिर्फ वो यानी कलराज मिश्र और मोदी ही बोलेंगे, लेकिन कटियार ने माइक ले लिया और कहा, पहले मैं बोलूंगा, मोदी जी मेरी बात सुनेंगे। ये कहा जाता है कि उनके लंबे भाषण की वजह से मोदी को अपना अगला कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। कहा जाता है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने बयान दे दिया था कि लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी का पीएम उम्मीदवार होना चाहिए।
नरेंद्र मोदी अमित शाह के दौर में इस एक बयान ने कटियार को पूरी तरह किनारे लगा दिया। पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य जैसे ओबीसी और स्वतंत्र देव सिंह जैसे कुर्मी चेहरों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और कटियार हाशिए पर चले गए। वक्त के साथ बीजेपी ही नहीं, यूपी के वोटर भी विनय कटियार को भुलाते गए। ये तो अच्छा था कि राजनाथ सिंह ने उनके साथ पुराने रिश्तों को याद रखा और उन्हें 2006 और 2012 में लगातार 2 बार राज्यसभा जाने का मौका मिला। राज्यसभा का दूसरा कार्यकाल खत्म होने के बाद विनय कटियार सिर्फ अपने विवादित बयानों के चलते ही चर्चा में रहे। 2017 के यूपी चुनाव के दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, प्रियंका गांधी सुंदर महिला हैं, अच्छा है वो प्रचार करें, बहुत दिनों से निकली नहीं हैं, लेकिन उनसे ज्यादा सुंदर महिलाएं तो बीजेपी में हैं जिन्हें हम लगा देंगे। जितना प्रियंका को खूबसूरत बताया जाता है वो उतनी खूबसूरत नहीं है। हमारे यहाँ स्मृति ईरानी हैं जो जहां जाती हैं वहां भीड़ लग जाती है। इसी दौरान विनय कटियार ने यह भी कहा था, राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने नहीं, मेरे जैसे लोगों ने चलाया था। अब इसके आगे कुछ और चाहिए तो बलिदान देना पड़ेगा। ऐसे बयानों से विनय कटियार का कोई भला नहीं हुआ। मोदी शाह के दरबार में उनकी एंट्री नहीं हो सकी। लेकिन फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में कुर्मियों ने बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया। 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले कहानी का रुख बदलने के लिए बीजेपी ने प्रमुख कुर्मी नेता पंकज चौधरी को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ये दावा किया जाता है कि पंकज चौधरी विनय कटियार के पुराने दोस्त हैं। अध्यक्ष बनते ही पंकज चौधरी सीधे कटियार से मिलने पहुंचे, जिसके बाद विनय कटियार ने ऐलान कर दिया कि अयोध्या उनकी कर्मभूमि है और वो 2027 का चुनाव यहीं से लड़ेंगे। हालांकि तब भी विनय कटियार को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। जानकारों ने दावा किया कि अब उनके तेवरों में पुरानी वाली बात नहीं रही। लेकिन राम मंदिर चंदा विवाद ने विनय कटियार को मीडिया में वो अहमियत दिला दी जो बरसों से नहीं मिल रही थी। उनका हर बयान सुर्खियों में छाने लगा। पत्रकार उनसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए लाइन लगाने लगे, वो भी कभी पीएम मोदी का नाम लेकर तो कभी किसी और किस्से का जिक्र कर चर्चा में बने रहने लगे। यूपी की राजनीति पर नजर रखने वाले दावा कर रहे हैं कि अभी विनय कटियार के हक में कई बातें हैं। 2027 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी को अभी कुर्मी समाज को साधने के लिए एक ऐसे ही नेता की जरूरत है जिसका समाज पर बड़ा प्रभाव हो। इसके साथ राम मंदिर आंदोलन से जुड़े एक ऐसे बड़े चेहरे की भी जरूरत है जो चंदा चोरी मामले में डैमेज कंट्रोल कर सके। और अभी विनय कटियार से बेहतर कोई नहीं दिख रहा। वो विवादों में घिरे लोगों पर निशाना साध रहे हैं और पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जो आपदा विनय कटियार के लिए अवसर बनती दिख रही है, उसे क्या वो वाकई भुना पाएंगे, यानी मौके पर चौका लगाकर एक बार फिर मुख्य धारा की राजनीति में जगह बना पाएंगे? वो भी तब जब आज हिंदुत्व की राजनीति में पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आसपास कोई नहीं दिखता। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।